पर आज हम लोग नदियों को भी बहुत प्रदूषित कर रहे हैं। हम प्रायः कहते हैं हमारे घर पर पूजा होती है तो दोना भी आते हैं, प्लास्टिक की थैली भी आती हैं। तो हम लोग पूजा सामग्री विसर्जन करने के नाम पर प्लास्टिक की थैली और दोना और पता नहीं कितना कचरा तक डालाते हैं नदियों में। आपको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, आप कचरे को कचरे के स्थान पर डालो। नदियों में प्रवाहित करनी है तो केवल यज्ञ की भभूति या फिर कोई पुष्प वगैरह है गड़, क्योंकि वो नदियों में गल जाएगा, सड़ जाएगा और समाप्त हो जाएगा। पर पॉलीथीन प्लास्टिक डाल के आओगे तो प्रदूषित होगी नदियाँ। इसलिए प्लास्टिक को कचरे के स्थान पर डालो, नदियों में मत प्रदूषित करो। गणेश जी लोग रखते हैं या नवदुर्गा में देवी जी, और जब विसर्जन का समय आता है उस समय आप नदियों की स्थिति को देखो। देवी जी के विसर्जन के नाम पर 10-10 बोरा लोग भर के ले जाते प्लास्टिक और विसर्जित कराते हैं, फिर नदियां प्रदूषित होती हैं। आज नदियों की भी अविरलता, निर्मलता और संरक्षण संवर्धन करना चाहिए सबको मिलकर के। आज गंगा यमुना जैसी नदियों में भी नाले डाल दिए लोगों ने। वृंदावन से पहले हरियाणा सोरो जी के उधर लोग ऐसा बताते हैं कि यमुनोत्री से यमुना जी बड़े विशाल रूप में आ रही हैं, पर आते आते यमुना जी की कम से कम 100, 200, 500 नेहर निकाल दी, तो जो वृंदावन में जल आ रहा है वो यमुना जल आ ही नहीं पा रहा है। बीच में कई किलोमीटर तो धूल उड़ रही। इसके बाद दिल्ली से जो बड़े बड़े नाले और गटरों का पानी भेज रहे हैं। अब बताओ, इतनी विकृति यमुना जी में लोगों ने ला दी। इसलिए सबको ही कटिबद्ध होकर गंगा यमुना की अविरलता के लिए कार्य करना चाहिए। हम लोग जब थोड़ा छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो निश्चित ही एक बड़ी जागृति आएगी। आप सब भी अपने घर पर पूजा की सामग्री इकट्ठी करते हो तो आप कचरे के स्थान पर कचरा फेंकोगे, आपको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। पर लोगों को लगता कि ये पूजा में आया है, कचरे में फेंक देंगे तो पाप लगेगा। नहीं भैया, अगर आप उसको जल में प्रवाहित करोगे तो जरूर पाप लगेगा प्रदूषण करने का।